जय हिंद साथियों। ललित स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए लाए हैं स्पेशल हिंदी के 40 क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलो चलते हैं आपके पहले प्रश्न की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? क्या आपकी हिंदी की मूल उत्पत्ति लौकिक संस्कृत से हुई है, या वैदिक संस्कृत से हुई है, या मागधी संस्कृत से हुई है, या शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश से हुई है? तो इसमें बता दें आपको, इसमें हिंदी की मूल उत्पत्ति तुम्हारी शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश से हुई है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? क्या आपकी भारत की प्रथम देश भाषा पाली है, या भारत की प्रथम देश भाषा आपकी संस्कृत है, या प्राकृत है, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें आपको, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए, आपकी पाली भाषा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? इसमें पूछा है आपकी कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। क्या इसमें आपका ए हो जाएगा, पाली भाषा हो जाएगा इसमें, या आपका बी खड़ी भाषा, खड़ी बोली हो जाएगा, या आपका सी ऑप्शन हो जाएगा अवधी भाषा, या आपका डी हो जाएगा ब्रज भाषा? तो इसमें बता दें आपको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इसमें ए। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, पाली भाषा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका दे रखा है आपका, भाषा के रूप में भाषा के शब्द रूप का ज्ञान किससे होता है? इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो इसमें आपको लिपि से होता है, या लिखित भाषा से होता है, या व्याकरण से होता है, किससे होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें बता दें आपको, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें आपका भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान आपका व्याकरण से होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपका दे रखा है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? यानी कि हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी की सहायता से ना बोले जाते हैं, यानी कि इसमें आपका आपका स्वर हो जाएगा, या आपका संयुक्त अक्षर हो जाएगा, या आपके व्यंजन हो जाएंगे, या आपके स्वतंत्र ध्वनियाँ हो जाएंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें आपका स्वर बोले जाते हैं, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी की सहायता से ना बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। तो इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? यानी कि जो किसी दूसरे की सहायता से बोली भी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। तो उन्हें क्या हम स्वर कहते हैं, या उन्हें हम वर्ण कहते हैं, या उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, या अक्षर कहते हैं? तो आपको बता दें, जो किसी की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन है जो किस स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं आपके। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, क ख ग और फ में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो इसमें आपको बता दें, क ख ग फ, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, क ख फ। इसमें आपका नीचे नुक्ता लगा है, जो कि आपका शो नहीं हो पा रहा है। इसमें आपका नुक्ता लगा हुआ है ख में, इसी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं आपके। इसमें देगा, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें अनुस्वार कहते हैं, या अयोगवा कहते हैं, या अंतस्थ कहते हैं, या अकारांत कहते हैं? तो आपको बता दें, जिन भी शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपका, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका शुद्ध वर्ती वाले चयन में आपका एक दे रखा है अनुच्छेद। क्या आपका ये सही है? ऑप्शन बी दे रखा है आपका अनुच्छेदद। क्या आपका ये सही है? ऑप्शन सी दे रखा है आपका अनुच्छेद, या ऑप्शन डी दे रखा है आपका अनुच्छेद? तो बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन सी दे रखा है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अनुच्छेद। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी आप शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका दे रखा है परीक्षा। तो क्या आपका ये परीक्षा शब्द सही होगा या आपका परीक्षा शब्द हो सही होगा? इसमें आपका परीक्षा दे रखा है, ये सही होगा या आपका परीक्षा होगा, ये सही होगा। तो इसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। इसमें आपका परीक्षा शब्द सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बता दें इसमें कवि स्वर में संधि है। तो इसका आपका कवि स्वर में क्या आपकी दीर्घ संधि है या गुण संधि है या व्यंजन संधि है या स्वर संधि है? तो इसका आपका संधि विच्छेद करोगे इसका, तो इसका हो जाएगा कवि धन ईश्वर। तो इसमें आपका हो जाएगा, आप जानते हैं इसमें ई प्लस ई बराबर ई, यानी कि दीर्घ हो जाता है। छोटी ई प्लस छोटी बराबर मिलकर बड़ी हो जाती है, यानी कि दीर्घ हो जाती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 रखा है संसार में कौन सी संधि है? तो संसार में आपका ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी रखा है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी रखा है स्वर संधि। तो इसमें बता दें आपको संसार, संसार का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सम धन सार। तो इसमें आपका सम धन सार हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका व्यंजन संधि है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं आपके। तो उसमें आपका दे रहा है इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में बता दें आपको, इत्यादि का आपका संधि विच्छेद करोगे आप, तो इसका हो जाएगा इति धन आदि। तो इसमें आपका इति धन आदि, यानी कि इसका आपका इसमें आपकी संधि हो जाएगी यण संधि इत्यादि में आपकी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कीजिए। क्या आपका पुनर्जन्म का आपका पुनः जन्म होता है या पुनर्जन्म होता है या पुनः आजन्म होता है या पुनः जन्म होता है? तो इसमें बता दें आपको पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होता है आपका पुनः धन जन्म, यानी कि पुनर्जन्म, यानी तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपका इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें आपका इत्यादि का क्या आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इत्यादि होता है, इत्य धन आदि होता है, या इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इत्य धन यदि होता है, या ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इत्य धन यदि होता है, या ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यही धन यदि। तो उसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इत्य धन आदि बराबर इत्यादि। अब अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपका दे रखा है इसमें रामायण, इसमें देखकर रामायण का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें आपका राम धन राम है धन अड़ हो जाएगा, इसमें राम धन आयन हो जाएगा, या राम धन आयन अयन हो जाएगा। इसमें अयन होना है आपका, सी बारे में आयन हो गया आपका। इसमें आपका डी होगा राम धन यन। तो इसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों सही हैं। राम धन आयन दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं, इसलिए आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें आपका दे रखा है दशानन में समास है। आप जानते हैं द्विग में आपका संख्यावाची होता है आपका, जहाँ जहाँ पे आपका संख्यावाची होते हैं वहाँ द्विग समास होता है। जहाँ आप और यहाँ आपका द्वंद्व दे रखा है, जहाँ आपकी और की आवृत्ति होती है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपका बहुब्री समास। इसमें आपका बहुब्री समास में होता है जैसे कि आप मतलब दो समासिक पद को जोड़कर किसी तीसरे की ओर अर्थ निकलता है ना, उसको बोलते हैं बहुब्री समास। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि दशानन, यानी 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण। इसमें आपका बहुब्री समास हो जाएगा। तो चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें आपका दे रखा है रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो इसमें आपका रोग पीड़ित में कौन सा समास? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है द्वंद्व,
ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपका बहुब्री, और ऑप्शन नंबर डी डी दे रखा है आपका तत्पुरुष। तो इसमें आपका कर्मधारय में आपका उपमेय उपमान जैसी उपमेय उपमान होता है, विशेष और विशेष से होता है, इसलिए इसमें ये तो हो नहीं सकता आपका। द्वंद्व में आपकी और की आवृत्ति होती है, इसमें आपकी और की आवृत्ति हो नहीं रही है। रोग और पीड़ित नहीं हो सकता। बहुब्री समास में ये किसी तीसरे की ओर भी संकेत नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें आपका रोग पीड़ित यानी कि रोग से पीड़ित। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोग से पीड़ित। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें दे रखा है आपका तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या आपका चांद तत्सम शब्द है, क्या आपका चंद्रमा तत्सम शब्द है, या आपका चंद्र तत्सम शब्द है, या आपका चंद्र तत्सम शब्द है। तो इसमें बता दें आपको, इसमें आपका चंद्रमा हो जाएगा तत्सम शब्द। चांद आपका चंद्र का तद्भव रूप है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें चंद्रमा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है तत्सम शब्द का चयन कीजिए इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दे रखे हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हंसी, ऑप्शन बी दे रखा है आपका कपूर, ऑप्शन सी दे रखा है आपका ओज, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका आम। तो पता है आपका आम का आम्र होता है तत्सम शब्द, कपूर का कर्पूर होता है, इसलिए आपका इसमें ओज, इसमें आपका तत्सम शब्द हो जाएगा ओज। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या आपका कान तद्भव शब्द है, या आपका नासिका तद्भव शब्द है, या आपका परीक्षण तद्भव शब्द है, या आपका कटक तद्भव शब्द है। तो उसमें बता दें आपको, कटक में से होता है कांटा, आपका नासिक यानी कि नासिका, इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा कान। इसमें आपका कान शब्द है वो तद्भव शब्द है, कान का कर्ण होता है वो तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव होता है कान। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इसमें भी पूछ रखा है आपका तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या आपका इसमें पीड़ा शब्द तद्भव शब्द है, या केरा शब्द तद्भव शब्द है, या पर्याप्त शब्द तद्भव शब्द है, या क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी देखा शिल्प शब्द तद्भव शब्द है। तो इसमें बता दें आपको, इसका भी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसमें पीड़ा शब्द है आपका, तद्भव शब्द है आपका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो इसमें भी आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है, इसमें भी आपका तद्भव शब्द का चयन किया है। क्या आपका बाल का शब्द तद्भव शब्द है, या आपका वेद शब्द है तद्भव शब्द है, या आपका आज्ञा शब्द है तद्भव शब्द है, या आपका सिद्धि शब्द है वो तद्भव शब्द है। तो इसमें बता दें आपको, इसमें आपका वैध शब्द होगा वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 23 की तरफ। इसमें आपका पूछ रहा है बेमेल यानी असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका, ए दे रखा है घर, दूसरा दे रखा है आपका प्रियजन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपका परिवार, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बच्चे। तो इसमें आपका प्रियजन, परिवार और बच्चे ये तीनों एक संबंधित रूप में शब्द हैं, और ये आपका घर का आपका अलग हो जाएगा इसमें, इसलिए आप इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें आपका घर शब्द हो जाएगा इसमें आपका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सिर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है शीश, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपका मस्तक, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका शीर्ष। तो इसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मस्तक आपका अलग हो जाएगा, संगत हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसमें भी पूछ रहा है आपका बेमेल यानी असंगत शब्द का चयन कीजिए। क्या आपका निगाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है नेत्र, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका नज़र। तो इसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नेत्र। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इसमें आपका देखा स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा। क्या आपका स्वर्ग का नरक होगा, या स्वर्ग का ब्रह्मांड होगा, या स्वर्ग का यमलोक होगा, या स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द ध्य होगा। तो इसमें बता दें, इसमें पूछता है पर्यायवाची शब्द, तो इसमें आपका स्वर्ग का हो जाएगा ध्य। आपका स्वर्ग का नरक होता है विपरीत, मतलब उल्टा शब्द होता है यानी कि विलोम शब्द होता है, इससे आपका पर्यायवाची शब्द होगा आपका ध्य। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इसमें आपका जो है रात्रि का पर्यायवाची शब्द होगा।
क्या आपका रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्षमा होगा, या तमीचर होगा, या क्या होगा, या फिर आपका विभावरी होगा? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, विभावरी। तो इसमें आपके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विद्युत का पर्यायवाची होगा, क्या विद्युत का पर्यायवाची गर्जन होगा, या ऑप्शन बी दे रखा है दामिनी, ऑप्शन सी दे रखा है आपका चमक, ऑप्शन डी दे रखा है आपका पयोदक? तो उसमें बता दें आपका विद्युत यानी कि लाइट, विद्युत का पर्यायवाची हो जाएगा आपका दामिनी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 29 दे रहा है, ओजस्वी का विलोम शब्द होगा, क्या आपका निराभिमानी होगा, या निडर होगा, या यशस्वी होगा, या आपका निस्तेज होगा? तो उसमें बता दें आपका ओजस्वी का, इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। इसमें हर्ष का विलोम शब्द होगा, क्या हर्ष का अप्रसन्नता हो जाएगा, या शोक हो जाएगा, या विषाद हो जाएगा, या दुख हो जाएगा? तो इसमें हर्ष का विलोम शब्द होगा आपका विषाद। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। आपने इसका क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, उत्तेजित का विलोम शब्द होगा, उत्तेजित का विलोम शब्द यानी कि आपका ए ऑप्शन दे रखा है कठोर, ऑप्शन बी दे रखा है आपका शांत, ऑप्शन सी दे रखा है आपका संदिग्ध, ऑप्शन डी दे रखा है आपका उद्वेलित। तो इसमें आपका बता दें, इसमें उत्तेजित का विलोम शब्द हो जाएगा आपका शांत। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, क्या उसे दत्तक कहते हैं, अंकित कहते हैं, औरस कहते हैं, या रहतुआ कहते हैं? तो उसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें आपका यानी कि वह बालक जिसे गोद लिया गया उसे दत्तक कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इसमें दे रखा है, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, यानी कि जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे कहते हैं, या आशुतोष कहते हैं, या दमभी कहते हैं, या दुराराध्य कहते हैं, या क्रोधी कहते हैं? तो उसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसे दुराराध्य कहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, क्या उसे प्रायश्चित कहते हैं, या पश्चाताप कहते हैं, या प्रताड़ना कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें, इसमें जो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना चाहता है उसको कहते हैं प्रायश्चित करना, यानी कि अपनी गलती का एहसास होना, प्रायश्चित करना। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। जिसका इलाज ना हो सके, यानी कि जिसका कोई इलाज ही ना हो सके उसे क्या असाध्य कहते हैं, दुसाध्य कहते हैं, क्लिष्ट कहते हैं, या अशुच्च कहते हैं? तो इसमें बता दें आपको हम, इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, असाध्य कहते हैं उसे, यानी कि जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, यानी कि जो धन को व्यर्थ व्यय करता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे कृपण कहते हैं, या उसे मित व्ययी कहते हैं, या उसे अल्प व्ययी कहते हैं, या उसे अपव्ययी कहते हैं? यानी कि जो धन को व्यर्थ व्यय करता है, यानी कि धन को व्यर्थ व्यय यानी कि खर्च करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपव्ययी, उसे अपव्ययी कहते हैं। ठीक है। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। जो काम न करना चाहे, जो काम न करना चाहे, क्या उसे आलसी कहते हैं, या उसे निकम्मा कहते हैं, या उसे अकर्मण्य कहते हैं, या उसे दुष्कर कहते हैं? तो इसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसे अकर्मण्य कहते हैं, जो काम करना न चाहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। जिसे ना देख सकें और ना सुन सकें और ना ही छू सकें उसे क्या कहते हैं? क्या उसे निराकार कहते हैं, या उसे निर्गुण कहते हैं,
या उसे अदृश्य कहते हैं या उसे अगोचर कहते हैं। तो बता दें, जिसे ना देखा जा सके, ना सुना जा सके, ना छुआ जा सके, तो उसे हम अगोचर कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इसमें वाक्य है, क्या इसमें सरल वाक्य है, या इसमें मिश्र वाक्य है, या इसमें संयुक्त वाक्य है, या इसमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो इसमें बता दें आपको, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें आपका संयुक्त वाक्य। इसमें इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। ये आप आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें दे रखा है आपका, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। ठीक है, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। क्या इसमें सरल वाक्य है, या इसमें मिश्र वाक्य है, या इसमें संयुक्त वाक्य है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो बता दें, इसमें मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मिश्र वाक्य। तो दोस्तों, ये आज आपकी 40 क्वेश्चन की सीरीज थी। तो दोस्तों, ऐसी ही सीरीज और पाने के लिए, ऐसे इससे और अच्छे बेहतर क्वेश्चन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।